ओम शांति भाई साहब। ओम शांति ओम आज शांति हमारे जी। साथ हमारे आदरणीय रामलोचन भाई बैठे हैं। भाई साहब को तो सभी जानते हैं, इनकी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे खास योगीराज है। और ये भोलेनाथ का संतुष्ट मनी जो है, भंडारा पूरा डाइनिंग खिलाना पिलाना सब कारोबार देखते हैं भाई साहब। और मैं जब मधुबन में आया था भाई साहब 92 में, तब मैं देखता अब चाय भंडारा सब संभालते थे। उससे पहले अपने भंडारे में बहुत सेवा की है। तो मैं समझता हूँ 52 साल से आप मधुबन में समर्पित रूप में सेवाएं दे रहे हैं। सभी दादियों की, दादाओं की, सब बड़ों की, बाबा की खूब पालना आपने ली है। आप तो अनुभवों की खान है। और आपके क्लासेस भी बहुत लोग सुनते हैं, प्रेरणाएं लेते हैं। अमृत बेले से कैसे दिनचर्या शुरू करनी आप बहुत प्यार से सुनाते हैं। और हमेशा योग युक्त होकर रहते हैं, सबको प्रेरणाएं देते हैं आप। तो हमारे भाई साहब में बहुत सारी विशेषताएं हैं। और बहुत प्यार से संभालते, बहुत मेहमानों की खातिरी करते। बाबा के घर में जितने मेहमान आते हैं पाल भाई, चाहे मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जितने भी मेहमान आते हैं, तो भाई साहब सबको खाना खिला के संतुष्ट करके भेजते। इतनी महिमा करते लोग, बोला ऐसा खाना आप कभी खाया नहीं, इतने खुश होके जाते हैं। तो ऐसे भाई साहब से थोड़ा आज 2 मिनट 5 मिनट अनुभव भी सुनेंगे। पाल भाई भी कुछ पूछना चाहते हो, वो भी पूछिए भाई साहब। पाल भाई। भाई साहब ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, हमारे रामलोचन भाई जी वीआईपी डाइनिंग के इंचार्ज हैं। भाई साहब आपसे दो छोटे छोटे अनुभव हम सुनना चाहते हैं। एक तो आपने उस दिन मेरे को पर्सनल सुनाया था कि मोबाइल रखने से कितना नुकसान होता है, इसको सुनेंगे। और दूसरा एक छुकी दादी का अनुभव सुनेंगे जो मनोहर दादी जी सुनाते थे। तो पहले आप मोबाइल से क्या नुकसान हो रहा है राजयोगियों को, ये थोड़ा बताइए भाई साहब। मोबाइल के से नुकसान तो बहुत है, यूज करें या ना करें, लेकिन अगर पॉकेट में है तो नुकसान दे रहा है। अच्छा। इसका अनुभव हम आंध्रा में थे सेंटर पर, जी तो वहाँ क्लास करा रहे थे। जी। तो वो 2-3 दिन क्लास कराया, बीमार भी थे, जी लेकिन चर्चा हो गई कि माउंट आबू से कोई बहुत बड़ा योगी आया है। अच्छा। तो एक अज्ञानी भाई था, वो ओरा चेक करने आया। अच्छा। योगी सबका चेक करता था। अच्छा। तो ओरा चेक करने आया। तो क्लास पूरा हुआ, उसके बाद वो ओरा चेक करना शुरू किया। तो उसने पहले बोला जैसे हो ऐसे आराम से बैठ जाओ। जी। तो बैठे थे, तो उसने चेक किया तो सिर्फ 3 मीटर ओरा गया बस। अच्छा। फिर इसके बाद उसने कहा कि आपके पॉकेट में मोबाइल है? हाँ। कहा हाँ है। तो छोटा और बड़ा दोनों था। तो बोला दोनों, छोटा की तो बात नहीं, लेकिन ये बड़ा वाला मोबाइल ये जो है जी। ये बोला जेब से निकाल लो। अच्छा। तो उसको निकाल करके दूर रखा दिया। हाँ। फिर बोला जैसे बैठे थे वैसे बैठना, योग में नहीं बैठना, जी। जैसे बैठे थे वैसे बैठना। फिर उसने चेक किया तो वो गोरा जाकर के 10 मीटर तक पहुंच गया। अच्छा। सिर्फ मोबाइल हटने से। वाह। तो मतलब इतनी गंदगी इसमें ऑलरेडी भरी हुई है, यूज करो या ना करो, जी जी। लेकिन है ही है। आई है ऑलरेडी। इसलिए आजकल योग लगाने में बहुत डिफिकल्टी है। जी जी। जैसे देखो, अगर आप सो हाँ। सिरहानी अगर इसको रख करके सो जाओ तो सिर दर्द होने लगता है। जी बिल्कुल। उसका वाइब्रेशन, रेडिएशन बहुत है भाई रेडिएशन साहब। आता है। हाँ। तो वही जब हमारे पास पड़ा है जी तो वो वाइब्रेशन रेडिएशन फैलता है। जी। उससे योग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी कुछ सफलता मिलती है, कुछ नहीं मिलती। जी। पहले अपने जो भी दीदी दादियाँ बड़े जो थे, किसी के पास मोबाइल नहीं था। जी मस्त योगी थे, जी। योग लगाने बैठते थे लग जाता था। बिल्कुल। आजकल योग लगाने बैठते हैं, ये लगता नहीं बैठते हैं, लेकिन जैसा चाहिए एकदम उड़ के बाबा के पास चले जाए, वहीं बैठ जाए। बाबा ने
हो जाए हम्म, वो आजकल हो नहीं पाता है। हम्म, तो ये इस मोबाइल से नुकसान है। आजकल तो ज़रूरत बहुत है जी क्योंकि सब इसी पर डिपेंड हैं, जी। लेकिन रियल में देखा जाए हम्म, कि ब्राह्मणों के यूज़ की चीज़ नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आजकल ज़रूरी है, इसके बिना चलेगा पर भाई नहीं। साहब ये सकता है जितनी आवश्यकता उतनी यूज करे, बाकी साइड में रखे, उसको जी, थोड़ा दूर रखें। दूर रखे थोड़ा। कभी कोई बहुत अगर इमरजेंसी है, कुछ बात करना हो। भाई साहब जब दोनों मोबाइल आपने हटा दिया फिर ओरा कितना गया था? और बताया ना 10 मीटर। 10 मीटर चला गया। अच्छा, दोनों मोबाइल निकालने से हाँ, 10 मीटर तक। मतलब इतना प्रभाव डालता है कि ओरा को ही खत्म कर खत्म देता है कर देते मोबाइल। हैं। इसमें इम्प्योरिटी भरी हुई है, इम्प्योरिटी है, इसकी रेडिएशन है। रेडिएशन है, और इम्प्योरिटी भी भरी हुई है ना, इसमें है क्या नहीं इसमें। जी। अच्छा भाई गंदा से गंदा चीज़ देखना हो तो है, अच्छे से अच्छी चीज़ देखनी हो तो सब कुछ तो इसमें भरा हुआ जी, है। सब कुछ है। भाई साहब आनंद में जो छुग्गी दादी रहती थी, बाबा के समय की आधी रकम थी। जब हमारे यज्ञ का मेगा प्रोग्राम शुरू हुआ 1-1 लाख का, तो छुग्गी दादी भी चाहती थी कि मेरे पास मेगा प्रोग्राम हो, पर दादी जी के पास आर्थिक थोड़ी कमी थी। तो फिर बाबा ने कैसे उनके आर्थिक जरूरतों को पूरा किया वो थोड़ा सुनाइए भाई साहब। छुट्टी दादी एक बहुत बाबा की आज्ञाकारी वफादार बच्ची थी। तो वो उस समय आनंद से नडियाद में आई थी। अच्छा। तो नडियाद में उनको सेंटर चलाए हुए कुछ दिन हुआ था, जिज्ञासु बहुत कम थे। एक बार माउंट आबू आई तो दादी से कहा, प्रकाश में दादी से, कि दादी आप छुट्टी दो, मैं एक मेला करूँगी। अच्छा। तो दादी ने कहा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो बोला 10,000। अच्छा। तो बोला 10,000 में कहाँ से मेला होगा? हाँ। अभी कुछ थोड़ा और इकट्ठा कर लो, फिर उसके बाद मेला करना। तो उस समय मेला 40,000 में एक मिनी मेला हो जाता था। तो दादी ने कहा कम से कम 40,000 हो तो फिर सोचो। हाँ। करना। तो चली गई, लेकिन वहाँ रोज सुबह योग में बैठती थी तो बाबा से लड़ती थी कि बाबा आप कहते हो कि मैं बच्चों की हर मनोकामना पूरी करती हूँ, हर इच्छा पूरी करता हूँ, जैसे बच्चे कहते हैं वैसा करता हूँ। बाबा मुझे मेला करना है, मुझे 40,000 रुपये चाहिए। बाबा मुझे मेला करना है, मुझे 40,000 रुपये चाहिए। ऐसे रोज बाबा से कहती बातें करते थे। जी। एक दिन एक भाई आया दिन में, छुग्गी दादी बैठी हुई थी अपने आश्रम में ही। हाँ। तो आते ही उसने गेट से पूछा कि क्या आपका नाम लक्ष्मी है क्या? अच्छा। तो रियल में उनका नाम लक्ष्मी था। अच्छा। ये जब यहाँ आई मधुबन में, मतलब समर्पित हुई है, तब यहाँ उनका नाम शादी के बाद चेंज हुआ था। अच्छा। तो फिर उसके बाद उसने पूछा कि आपकी शादी कब हुई थी? अच्छा। तो छुट्टी दादी ने कहा इन बातों से क्या मतलब है, आओ तुम बाबा का चित्र देखो, समझो। तो उसने कहा कि तब तक तीसरा प्रश्न पूछा कि आपको उस समय दहेज कितना मिला था? अच्छा। तो उस समय दहेज चूँकि सिंधियों में नियम था गुप्त दान देने का, किसी को पता नहीं होता था, अटैची में बंद करके दे देते। तो उसने कहा नहीं मुझे पता नहीं है। तो उसने कहा मैं बताता हूँ, उस समय तुम्हारी जब शादी हुई थी तो 40,000 रुपये तुम्हें मिले थे, और वो तुम्हारे पति ने, क्योंकि मेरा दोस्त था और मुझे बहुत बिजनेस में घाटा लग गया था, तो वो 40,000 उसने मुझे दिए थे। मैं वो 40,000 वापस करने आया हूँ। तो
अब खुश तो हुई छुट्टी दादी, हाँ लेकिन बोला मैं ऐसे नहीं लूँगी, हाँ आप आओ पहले समझो, हाँ फिर इसके बाद हम पैसे लेंगे। अच्छा। तो वो आया अंदर, अब मजबूरी थी समझने के लिए, हम्म, तो समझाते समझाते ले गई। जैसे बाबा का चित्र देखा, ब्रह्मा बाबा का, वहाँ से चौंक करके दूर आकर के खड़ा हुआ। बोला ये बुढ़ा कौन है? अच्छा। बोला बताती इसी, यही इस संस्था के संस्थापक हैं। तो बोला इस बुढ़े ने मेरी नींद हराम कर रखी है। अच्छा। रोज 4 बजे कहता है जाओ बच्ची को मेला करना है, मेला करना, सो पैसे दे के आओ, पैसे दे के आओ। अच्छा। तो इस बुढ़े ने कहा है इसलिए ये आपको पैसा देने आया हूँ। और वो पैसा दे के गया, मेला हो गया, स्टूडेंट बढ़ गए। नहीं, जबकि ये बात जो है सन 2000 के आसपास की बात है, 97-98 की बात है। पहले की उससे पहले की होगी। कब की बात है? अब सन तो मुझे नहीं पता। और बाबा अव्यक्त हो गए थे। हाँ ये तो ब्रह्मा बाबा। बाबा अव्यक्त। मतलब जैसे आदमी एक जीवित व्यक्ति जा करके बोलता है, इस तरह से जा करके उसको बोला बाबा ने। 69 के बाद की बात बच्ची को मेला करना है, जाओ पैसा दे के आओ। हाँ, जाओ पैसा दे के आओ। स्वपन स्वप्न फुल अनुभव है भाई साहब, आपने सुनाया। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अनुभव सुनाने से हमारे भाई बहनों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, अच्छा भी लगेगा। बाकी कभी सुनेंगे आपसे, आपका तो बहुत जीवन का तो बहुत अनुभव है। आप तो दिल्ली में सेवा किया है, कलकत्ता में किया है, मधुबन में अपनी सेवा की है। ठीक है भाई साहब, आ जाओ। थैंक यू। थैंक थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। बहुत अच्छा।